अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी ये मेरा मेके में दूसरा दिन है और इस वक्त हम इवनिंग टी इंजॉय कर रहे हैं समोसों के साथ। और ये समोसे जी हमारे गांव की सौगात हैं और ये कोई आम समोसे नहीं हैं बल्कि हमने इसे भट्टी समोसा का नाम दिया हुआ है। और जो भी हमारे पास यहाँ मेहमान आता है, चाहे वो रिलेटिव्स में से हो, हमारे दोस्तों में से कोई हो, भट्टी समोसा उसे ज़रूर खिलाया जाता है। और हम जब भी आते हैं यहाँ पर तो जितने दिन हमारा स्टे होता है डेली बेसिस पर भट्टी समोसे चलते हैं। तो इस वक्त भी हम इवनिंग टी इंजॉय कर रहे थे और समोसे खा रहे थे। इसके बाद हमने चाय पी। उसके बाद भाई तो बाहर चले गए और मैं आ गई किचन में। हेल्पर जो है वो अदरक लहसुन कूट रही थी और मैं बना रही थी मसाला, क्योंकि मुझे बनानी थी मूंगी मसूर की दाल। दाल मैंने बॉईल करके साथ में रख ली थी और मसाला मैं बना रही थी। जो बेसिक मसाले यहाँ पर इस वक्त मुझे अवेलेबल थे वो मैंने सारे शामिल किए और मसाले को अच्छे से भून लिया। उसके बाद दाल ऐड कर दी और फिर उसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया। इस वक्त मैं ज़रा जल्दी जल्दी दाल बना रही थी क्योंकि मुझे कहीं जाना था। मैंने सोचा चावल बाद में आकर बॉईल कर लूँगी और दाल जो है उसको हल्की आंच पर रख देती हूँ। हारिस माहम नहाकर तैयार हो चुके थे और यहाँ पर मेरी फ्रेंड है जो जिसका ब्यूटी पार्लर भी है और उसके भांजे भांजियाँ जो हैं वो सरगोदा से आए हुए थे। तो मैंने कहा आप जाएं और जाकर गपशप लगाएं। अच्छा जी, आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें लाजमन, ठीक है। और इस व्लॉग में जी आपको बहुत कुछ नया देखने को भी मिलेगा और सुनने को भी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी मासी नसीम से। दाल को मैंने हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया और ख़ुद भी मैं तैयार हो गई। साथ मैंने अपनी हेल्पर बच्ची को लिया और अपने ताया जान के डेरे पर हम गए। ताया जान का डेरा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल, जो गर्ल्स का गवर्नमेंट स्कूल है उसके बिल्कुल पास है और बहुत ही सरसब्ज है, हर तरफ हरियाली है। यहाँ ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, साथ ही अस्तबल है जहाँ पर घोड़ी है, घोड़ी पाल मुरब्बे की। जब मेरी ताई जी जिंदा थी तो तब हम यहाँ पर अक्सर आया करते थे। ताया जी तो बहुत पहले फौत हो गए, ताई जी की डेथ को कुछ ही साल हुए हैं। तो यहाँ डेरे पर मासी नसीम रहती है जो कि डेरे को लुक आफ्टर भी करती है। और मासी नसीम से जी मुलाकात मैंने की और ये किस लिए की ये आपको अभी पता चलेगा। अंदर एंटर होते ही सबसे पहले मेरी नज़र इन बर्ड्स पर पड़ी। ऑस्ट्रेलियन पैरट्स थे छोटे छोटे। मासी नसीम ने बताया कि ये मेरी बेटी ने रखे हुए हैं और ये बहुत खूबसूरत थे। मुझे वैसे भी बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं और आपने देखा ही होगा मैंने कैट्स भी रखी हुई हैं। परिंदे हों या बिल्लियाँ हों मुझे बहुत पसंद हैं। ये जो मटेरियल चारपाई पे रखा आपको नज़र आ रहा है, इस मटेरियल से मासी नसीम इस कदर खूबसूरत चीज़ें बनाती है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। मासी नसीम ने अपने दोनों बेटियों से कहा कि वो अंदर से सारी चीज़ें उठाकर ले आएं और सजाएं और दिखाएं। और यहाँ पर मासी नसीम से जो बातें हुई वो आप भी सुने। घर विच फिर वीडियो म्यूट करके ना फिर वॉइस ओवर करांगी, फिर नाल दसांगी क्या है। नहीं उसको मेरी सारी वीडियो बनाई है, पग बनाई है, सफेद पे आया और अच्छा कदूई दे नाल सी पानी देना बात। चिंगेर का जो चक्कर बना उसमें सर का इस्तेमाल किया गया
और मासी नसीम ने बताया कि ये सर तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, लेकिन जो कलरफुल मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। बड़े साइज़ की नीडल को इस्तेमाल करते हुए इतनी ही महारत और कारीगरी से मासी नसीम ने बेशुमार टोकरियाँ, चिंगेरें, हॉट पॉट, टेबल मैट और जाने क्या क्या बना रखा था। बहुत ही तसल्ली और बहुत ही आराम से वो इस काम को कर रही थीं। और चूँकि मुझे भी जो है वो इस काम से बहुत दिलचस्पी है, इसलिए मैंने बहुत शौक़ से ये सारा देखा और मैंने मासी नसीम से कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला अब जब कभी चक्कर लगाऊंगी तो मैं उनसे ये बनाना सीखूंगी। अच्छा, मासी नसीम ने मुझे ये भी बताया कि हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनका बाहर के ममालिक में आना जाना रहता है, तो उन्होंने मासी नसीम की पूरी उनके काम करते हुए वीडियो बनाई और साथ में उनकी चीज़ों की भी जो बना हुआ उनके पास सारा माल मौजूद था उसकी, ताकि वो बाहर के मुल्कों में उनका काम इंट्रोड्यूस करवाएं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एज़ ए गिफ्ट जो है वो देने के लिए इनसे ख़रीदी। और मेरा तो ये मामूल है कि जब भी मेरा मेके में चक्कर लगता है मैं मासी नसीम से कुछ ना कुछ ख़रीदती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। मेरी सिस्टर्स और भाभियाँ जब यहाँ पर उनका चक्कर लगता है तो वो भी मासी नसीम से उनके हाथ की बनी हुई ये खूबसूरत चीज़ें ख़रीदती हैं, अपने घरों में भी सजाती हैं, अपने इन लॉज़ और दोस्तों में भी एज़ ए गिफ्ट उनको देती हैं। तो ये आपने पूरा तरीका देखा, इस तरीके से ये खूबसूरत चिंगेर बन रही है। मैंने भी स्मॉल और मीडियम लार्ज साइज़ में बास्केट्स बनवाई हैं, कैप वाली, साथ में चिंगेरें बनवाई हैं, हॉट पॉट बनवाए हैं और साथ में टेबल पर रखने के लिए स्वीट डिशेज़ या डिशेज़ के नीचे रखने के लिए मैट। तो ये आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत चीज़ें हैं और किस कदर हसीन रंगों का इम्तिजाज है। अगर आपको ये हैंडमेड वर्क जो है पसंद आए और आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर देना चाहें, ऑर्डर पर बनवाना चाहें, तो आपने इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं आपका राब्ता मासी नसीम से करवा सकती हूँ और आप अपनी पसंद के मुताबिक साइज़ को छोटा बड़ा और रंगों का इम्तिजाज जैसा आप चाहें वैसा करवा सकते हैं। ये मासी नसीम की तरफ से रिक्वेस्ट थी, तो इसलिए मैंने इसको अपने व्लॉग में ख़ास तौर पर शामिल किया है। अच्छा, माशाल्लाह। ए मासी नसीम में की है हॉट पॉट है। अच्छा अच्छा, ढक्कन भी है इसका। ते इसकी की कीमत है? एदी हाई 2500। अच्छा हाँ, बड़ी मेहनत है इसकी। अच्छा उस बड़ा कहने में 2500 ने देने। ए 3000 दा पक्की जरा। क्योंकि सारे में बड़ी मोल दी लगदी है, मोल सार लगे नहीं। हाँ 1500। अच्छा है 1500। ठीक है ना, मेहनत दे हिसाब नाल है। नहीं 1500 जेड़ा जेड़ा लगा है वो है तो बात कर रहे ना बस। ठीक
घर आकर जल्दी से मैंने दाल मुकम्मल की, साथ राइस बॉयल किए। सैलड हेल्पर बच्ची ने बना लिया और फ्रिज में सीख कबाब रखे थे, वो मैंने माइक्रोवेव में ही गरम कर लिए। नीचे कारपेट पर ही हमने दस्तरखान बिछाया और मज़े से रात का खाना खाया। साथ साथ मैं भाई को बता रही थी कि किस तरह मैं डेरे पर गई और माशाल्लाह से मासी नसीम का काम बहुत खूबसूरत है। और मैंने भी मासी नसीम से 2 चिंगेरे ख़रीदी और 2 उसने मुझे गिफ्ट में दी। तो आज का व्लॉग यहीं तक। और कंटेंट बनाने के लिए जी बहुत मेहनत करना पड़ती है और गर्मी हो या सर्दी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।